नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, MPPSC के एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक खबर आई है। खबर ये है कि आयोग ने 2024 का जो MPPSC का एग्जाम होने वाला है उसके लिए पाठ्यक्रम में और एग्जाम के पैटर्न में बदलाव कर दिया है। प्री के सिलेबस में भी बदलाव हुए हैं दोस्तों, मेंस के सिलेबस में भी बदलाव हुए हैं। तो सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं हम वो लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम 2024 वर्ष के लिए जो पैटर्न है उस पैटर्न में क्या चेंजेस आए। अगले वीडियो में हम सिलेबस में चेंजेस को भी देखेंगे दोस्तों। अगर हम यहाँ पर देखें, मेंस का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के सिलेबस में यहाँ चेंजेस देखने को मिले हैं। पहले की भांति इस बार भी हम देखें नए पैटर्न के हिसाब से 6 वर्णनात्मक प्रश्न पत्र हैं और सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य होंगे। अगर प्रश्न पत्र देखें दोस्तों, सामान्य अध्ययन का पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2, सामान्य अध्ययन पेपर 3, सामान्य अध्ययन पेपर 4 है। GS 1, 2, 3, 4 पहले भी थे और अभी भी हैं। यहाँ पर हिंदी का 5वां पेपर है और निबंध का 6 पेपर है। चेंजेस थोड़े से इस सेक्शन में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सेक्शन में चेंजेस मतलब क्या कि हर एक पेपर में आपको 2 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो पहले पेपर नंबर 4 होता तो उसमें सिर्फ एथिक्स दिया गया था, इसमें उसमें बदलाव किया गया है और उसमें भी 2 सेक्शन कर दिए गए। देखिए क्या है कि पेपर नंबर 1 का सेक्शन ए और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में आपको इतिहास दिया है, सेक्शन बी में आपको भूगोल दिया है। पेपर नंबर 2 में सेक्शन ए और सेक्शन बी है, सेक्शन ए में राजनीति विज्ञान है और सेक्शन बी में समाजशास्त्र है। और यहां पहले आपको इकोनॉमी भी दिखता था, थोड़ा सा बदलाव है, ठीक है। सेक्शन जो पेपर नंबर 3 उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी है। सेक्शन ए में पूरा इकोनॉमी दे दिया गया, पूरा सेक्शन ए, और सेक्शन बी में आपको साइंस टेक दे दिया गया और स्वास्थ्य दे दिया गया है, ठीक है। तो पिछले बार के सिलेबस के पैटर्न में इकोनॉमी का जो सेक्शन था वो थोड़ा सा हम लोगों को कम दिखाई पड़ता है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था केवल 30 अंक का एक सेक्शन, एक यूनिट की तरफ आता था। यहां पर बदलाव है कि पेपर नंबर 3 में सेक्शन ए पूरा इकोनॉमी को समर्पित है और सेक्शन बी जो है वो साइंस टेक को समर्पित है। पेपर नंबर 4 में भी 2 सेक्शन है। 4 में जो सेक्शन ए है उसमें दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, लोक प्रशासन एवं केस स्टडीज हैं। वहीं सेक्शन बी में ये नया डाल दिया गया है कि उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी दिया गया है। 5वां पेपर वही हिंदी व्याकरण में आता है और 6वां पेपर जो है वो हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन का है। अब यहां देखिए इनके पूर्णांकों में भी बदलाव हुआ है। इतिहास का सेक्शन से 150 अंक होंगे और भूगोल के सेक्शन से 150 अंक होंगे। तो टोटल पेपर 1 300 अंक का होगा और 3 घंटे का होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया जाएगा। पेपर 2 की बात करें, सेक्शन ए राजनीति विज्ञान, सेक्शन बी समाजशास्त्र, दोनों 150 अंक का होगा। मतलब पेपर 2 भी 300 अंक का होगा और 3 घंटे का एग्जाम होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर देंगे आप, ठीक है। और सेक्शन अगर हम पेपर 3 की बात करें जिसका सेक्शन ए सेक्शन बी जो है दोनों 150 अंक के हैं। मतलब इकोनॉमी 150 अंक का और साइंस टेक 150 अंक का 3 घंटे का पेपर होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में पेपर दिया जाएगा। अब पेपर 4 की बात करें, इसमें भी सेक्शन ए सेक्शन बी है, दोनों सेक्शन 150 अंक के हैं। 300 अंक का पेपर 4 हो रहा है। ध्यान रखिएगा, पहले पेपर 4 200 अंक का होता था, लेकिन अब पेपर 4 जो है वो 300 अंक का कर दिया गया। 2 सेक्शन कर दिए गए हैं, 150 अंक के 3 घंटे का पेपर होगा। हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दिया जाएगा। तो यहां पेपर 4 में आपको पहले की तुलना में जहां 200 अंक का होता था वो 300 अंक का हो रहा है। 100 अंक बढ़ा दिए गए हैं। और पेपर जो 5वां है वो सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का है, जो 200 अंक का होगा। 2 घंटे का समय इसमें दिया जाएगा। वहीं पेपर 6 जो होगा उसमें निबंध और प्रारूप लेखन होगा, 100 अंक का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। अब ध्यान रखिएगा कि पेपर 5 और पेपर 6 केवल हिंदी माध्यम में ही लिखे जा सकते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां पर पूरे के पूरे पैटर्न में आपको जो पेपर नंबर 4 है उसमें 100 अंक बढ़ते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से मेंस का जो टोटल योग है, जो पहले 1400 का मेंस होता था MPPSC का, वो अब 1500 अंक का मेंस होगा दोस्तों। और इसके बाद साक्षात्कार है। साक्षात्कार पहले 175 अंक का हुआ करता था, अब वो 185 अंक का कर दिया है। मतलब 10 अंक साक्षात्कार में बढ़ा दिए गए हैं। 100 अंक जो है वो मेंस के पेपर नंबर 4 में बढ़ा दिए गए हैं। इस प्रकार से जहां पहले टोटल मेंस और इंटरव्यू के नंबर आपके 1575 कैलकुलेट होते थे, अब वो 1685 हो गए। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चेंजेस आए हैं। अब हम इसको पेपर वाइज देख लेते हैं। पेपर 1 सामान्य अध्ययन के जो पेपर 1 है, पेपर 1, 2 और 3, पेपर 1, 2 और 3 तीनों पेपर 2 खंडों में होंगे। खंड ए खंड बी, मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी होगा।
हिंदी व अंग्रेजी भाषा में उत्तर लिखे जा सकते हैं। अब इन तीनों में जो पूर्णांकों का वर्गीकरण है वो देखो किस प्रकार से किया गया है। हर एक सेक्शन में किस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने आएंगे, हर एक सेक्शन में 15 आएंगे। सेक्शन ए में भी 15 आएंगे और सेक्शन बी में भी 15 आएंगे। तो 15 करके यहां पर आपके टोटल पेपर नंबर 1 में 30 क्वेश्चन आएंगे अति लघुत्तरीय। लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो हर सेक्शन में 10 आएंगे। तो पेपर में 2 सेक्शन हैं, तो हर पेपर में 20 क्वेश्चन लघुत्तरीय होंगे, हर सेक्शन में 10। हर पेपर में 2 सेक्शन हैं, तो 2 सेक्शन के 20 क्वेश्चन हो गए। और दीर्घ उत्तरीय जो होंगे वो हर सेक्शन में 5 होंगे, तो यहां पर भी 2 कर लीजिए। तो हर पेपर में 10 प्रश्न जो होंगे वो दीर्घ उत्तरीय होंगे। तो यहां पर याद रखिए हर सेक्शन से 30 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। हर सेक्शन से कितने प्रश्न दिए जाएंगे, 30 प्रश्न दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों सेक्शन को मिला लें तो टोटल प्रश्न कितने हो जाएंगे, 60 प्रश्न हो जाएंगे दोनों सेक्शन को मिलाकर। तो हर एक सेक्शन से 30 प्रश्न होंगे। अब देखिए कि पहले जो लघु उत्तरीय प्रश्न आप लिखते थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लिखते थे पहले, वो 3 अंक के होते थे और उनका जो शॉर्ट आंसर लिखते थे उनकी शब्द सीमा भी कम थी। लेकिन यहां पर क्या कर दिया गया है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न अब 2 अंक के होंगे, शब्द सीमा होगी 20 और पूर्णांक होंगे 30। मतलब क्या, अति लघुत्तरीय प्रश्न हर एक सेक्शन में जो आएंगे वो 15 आएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो टोटल 30 अंक के हर सेक्शन में अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। वहीं लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें तो पहले 5 नंबर का होता था, अब 7 नंबर का आएगा और 60 अंक के हर सेक्शन में लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। याद रखिएगा कि इनमें 60 शब्द आपको लिखने होंगे और 70 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न आपको हर सेक्शन में आएंगे। मतलब दोनों सेक्शन में मिलाकर 140 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो 7 अंक के होंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न पिछले पैटर्न में 11 अंक के होते थे, अब 10 अंक के कर दिए गए हैं। 200 शब्दों में आपको उत्तर लिखना पड़ेगा और टोटल 5 प्रश्न होंगे हर एक सेक्शन में। इसका मतलब कि दोनों सेक्शन को मिला लीजिए तो 10 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय से आने वाले हैं दोस्तों। और ये 10 क्वेश्चन का आपको जो है वो 100 अंक मिलेगा, हर एक सेक्शन में 50 अंक होगा। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा सा यही है कि अति लघु उत्तरीय जो होंगे वो हर सेक्शन में 15 होंगे, 2 अंक का प्रति प्रश्न होगा। 30 अंक के अति लघु उत्तरीय आएंगे सेक्शन ए में और सेक्शन बी में भी। टोटल 60 अंक का आपके छोटे प्रश्न होंगे। लघु उत्तरीय जो होंगे वो 10 होंगे, दोनों सेक्शन में मिला के 20 होंगे, मतलब 140 अंक का होगा। दीर्घ उत्तरीय 5 होंगे, दोनों सेक्शन में मिला के 10 होंगे, मतलब कि यहां पर आपका ये 100 अंक का टोटल हो जाएगा दोनों सेक्शन मिलाकर। इसी प्रकार से पेपर 4 का देखें तो पेपर 4 में सेक्शन ए सेक्शन बी कर दिया है। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में दे सकते हैं आप। यहां देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे, 16 और 2 अंक का होगा हर एक प्रश्न, 20 शब्दों में लिखना होगा, 32 अंक के होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो 8 होंगे, 7 इनका बोल सकते अंक होगा और 60 शब्दों में इनको लिखना पड़ेगा, 56 अंक के आएंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 4 होंगे, 11 अंक का एक प्रश्न होगा, 200 शब्दों में लिखना होगा, 44 पूर्णांक होगा इसका। और केस स्टडी जो होगी वो 1 आएगी, 18 अंक मिलेंगे, शब्द सीमा जो निर्धारित की जाएगी और 18 अंक का होगा। तो देखिए यहां पर जो चौथा पेपर है उसके एक सेक्शन से 29 प्रश्न होंगे, तो दोनों सेक्शन से हम जोड़ लें तो 29 × 2 कर दीजिएगा, तो दोनों सेक्शन से वो प्रश्न आने वाले हैं। और एक सेक्शन से 150 अंक का होगा, तो 2 सेक्शन से 300 अंक का आपका होने वाला है। मतलब यहां पर भी अगर आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न को टारगेट कर लें तो उद्धार हो सकता है, क्योंकि एक सेक्शन में 16, 2 सेक्शन में 32 अति लघु उत्तरीय आएंगे। मतलब 64 नंबर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से चौथे पेपर का पैटर्न रहा। 5वें पेपर में हम देखें दोस्तों तो यहां पर सामान्य हिंदी और व्याकरण है, हिंदी माध्यम में होगा, 200 अंक का हिंदी का पेपर होगा। ठीक है, और पेपर का जो समय होगा वो 2 घंटे होगा। अब यहां पर देखिए जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं हिंदी में वो 25 आएंगे, पहले 20 होते थे, अब 25 कर दिए गए हैं और एक प्रश्न 3 अंक का होगा। मतलब हिंदी के प्रश्न में लघुत्तरीय प्रश्न 75 अंक के आएंगे, 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 अंक का। रस वाला जो टॉपिक है क्लियर कर दिया, सिलेबस क्लियर कर दिया, क्या क्या पढ़ना और कितने प्रश्न आने वाले, बहुत इजी कर दिया। देखिए रस वाला टॉपिक है, उसके अंग और प्रकार ही आपको पढ़ना, रस के अंग और प्रकार ही पढ़ना है। 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। छंद में दोहा, सोरठा और चौपाई ही पढ़ना है। छंद में बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ना, केवल छंद में
दोहा, सोटा और चौपाई ही पढ़ना है, एक क्वेश्चन आना तय है, ध्यान रखिएगा। अनुवाद देंगे, हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद आएगा, 3 आएंगे तो 15 इंटू 3 15 अंक का आएगा, अंग्रेजी से हिंदी में आएगा 15 अंक का। वहीं प्रशासनिक मानक शब्दों के अर्थ, हिंदी से अंग्रेजी में 5 शब्द होंगे, ठीक है, अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द होंगे तो 10 अंक के आपके अनुवाद आने वाले हैं, ठीक है। संधि एवं समास क्लियर कर दिया है, 10 अंक का आएगा। मुहावरे एवं कहावतें क्लियर कर दिया, 10 अंक के, मतलब टोटल 20 अंक का सेक्शन ये वाला यूनिट घ है। ग यूनिट से यहां पर आपको 30 और ये 40 देखने को मिलेगा, और ख वाले से देखने को मिलेगा 10 अंक का, और क वाले से देखने को मिलेगा 75 अंक का। इसके अलावा यहां पर ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावली 2 अंक के प्रश्न होंगे प्रत्येक, और क्लियर कर दिया कहां से, विराम चिन्ह देंगे, शब्द शक्ति देंगे, विलोम शब्द देंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देंगे, तत्सम तद्भव देंगे, पर्यायवाची, शब्द युग्म, वर्तनी शोधन, वाक्य संरचना एवं प्रकार, शब्दार्थ, ये 10 हैं। एक एक प्रश्न यहां से देखने को मिलेगा, टोटल 20 अंक के प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेंगे। पल्लवन करेंगे तो 5 अंक का, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां जिसमें मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली ही पूछा गया है, 3 3 3 करके 12 अंक का यहां से देंगे, और अपठित गद्यांश का 18 अंक का आएगा। टोटल 200 अंक का आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। पेपर नंबर 6 की बात करें तो पेपर नंबर 6 में आपको यहां पर निबंध 1 आएगा 1000 शब्दों में 50 अंक का, निबंध 2 आएगा 500 शब्दों में 20 अंक का, निबंध जो है ना इसके बाद प्रारूप आएगा 500 शब्दों का 15 अंक में, और प्रतिवेदन आएगा 250 शब्द का 15 अंक में, तो 100 अंक का आपका निबंध का पेपर होगा, ठीक है। ये पूरा के पूरा व्यवस्था जो है वो निबंध में की गई। अब निबंध जो होगा वो निश्चित टॉपिक से आएगा। 1000 शब्दों का जो निबंध होगा वो इन्होंने दे दिया है कि इससे रिलेटेड टॉपिक पर भी आधारित होगा, जो 50 अंक का होगा। इसके बाद जो निबंध 20 अंक का होगा वो सामाजिक समस्या जो है उस पर और उसके निदान पर आधारित होगा। जो पत्र होगा वो शासकीय, अर्धशासकीय, परिपत्र, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक आदि से संबंधित होगा 250 शब्द का। और प्रतिवेदन जो होगा वो भी पर्टिकुलर टॉपिक दे दिए कि इस पर आधारित होगा, तो टोटल 15 अंक का ये प्रतिवेदन चौथा आने वाला है। तीसरे नंबर पर 15 अंक का, दूसरे नंबर पर 20 अंक का, और पहले नंबर पर 50 अंक का निबंध है। 100 अंक का पेपर आपका निबंध और प्रतिवेदन का होने वाला है। सिलेबस में बदलाव तो किए गए हैं, पैटर्न में बदलाव तो किए गए हैं, लेकिन ऐसे कोई बदलाव नहीं किए गए जिससे स्टूडेंट्स को परेशान होने की जरूरत होगी। थोड़ा बहुत चेंजेस है, वो चेंजेस आप पहले से तैयारी जो कर रहे हैं उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं करेगा। बस आपकी तैयारी को इस पैटर्न के हिसाब से ढाल लेना है, आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस को इस पैटर्न के हिसाब से कर देना है दोस्तों, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगले वीडियो में मैं आपको इसके सिलेबस में क्या परिवर्तन हो उसको बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा हमारे इस YouTube चैनल से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलती चली जाए। ठीक है, थैंक यू।